हेलो दोस्तों, मैं दीपा मेहरा स्वागत करती हूँ आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। आज की जो क्लास है वो हमारी सामान्य ज्ञान से संबंधित है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि सभी प्रकार के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन है? जो थी वो भारत की पहली महिला महानिदेशक बनी। पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी भारत की? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, कंचन चौधरी भट्टाचार्य बनी भारत की पहली महिला महानिदेशक, जो कि उत्तराखंड के लिए ही चुनी गई थी। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के लिए ही भारत की पहली महिला महानिदेशक चुनी गई थी उत्तराखंड राज्य के लिए, और भारत की यह पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड विधानसभा, ये तो पहले का प्रश्न से छोड़ देते हैं। अगले प्रश्न बढ़ते हैं, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? यहाँ आपको बताना है जो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है वह क्या है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, बुरांस है। उत्तराखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? तो देखिए फटाफट से ऑप्शन, आंसर है इसका ऑप्शन डी। उत्तराखंड की जो पहली महिला पर्वतारोही है वह कौन है? बछेंद्री पाल हैं। ठीक है, और 14 मई 1984 इनका समय रहा जब ये यहाँ पर गई। अगला है, उत्तराखंड में टैक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ है? उत्तराखंड में टैक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ है? देखते हैं इसका आंसर ऑप्शन बी है, रुड़की है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में, करंट का नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सबसे अधिक थे? जो संविधान सभा थी इसमें किस प्रांत के जो प्रतिनिधि रहे वह सबसे अधिक थे? राइट आंसर ऑप्शन डी है, संयुक्त प्रांत के जो प्रतिनिधि थे संविधान सभा में ये सबसे अधिक थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? जब संविधान सभा बनी तो किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने इसमें भाग नहीं लिया था इनमें से? राइट आंसर ऑप्शन सी है, हैदराबाद के। आपको पता होगा कि हैदराबाद जो है वो भारत में उस समय शामिल नहीं हुआ था, बाद में इसे शामिल किया गया था। तो ये भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर भाग भी नहीं लिया था। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो भीमराव अम्बेडकर जो थे इनका संविधान सभा में निर्वाचन क्षेत्र थे उस समय, संविधान सभा के जो सदस्य निर्वाचित किए गए थे वो कुछ क्षेत्रों से निर्वाचित गए थे। ठीक है, तो किस क्षेत्र से इनका निर्वाचन हुआ था यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, इनका निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। ठीक है, संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर का जो निर्वाचन था वह पश्चिम बंगाल से हुआ था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? जब संविधान सभा बनी तो मुस्लिम लीग का संविधान सभा का बहिष्कार करने का कारण क्या था? ऑप्शन सी है, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था, क्योंकि अलग संविधान की मांग की थी इसलिए इन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया। यहाँ पर सम्मिलित नहीं हुए थे मुस्लिम लीग में। मुस्लिम लीग चाहती थी कि अलग संविधान बने। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का जब चुनाव हुआ उसका आधार क्या था? राइट आंसर ऑप्शन डी है, वर्गीय मताधिकार रहा। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, जो संविधान सभा के सदस्य थे वे किसके प्रतिनिधि थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, यानी कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में इनका निर्वाचन नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप में निर्वाचन हुआ था ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा किसके द्वारा चुनी गई? जो भारतीय संविधान निर्मात्री यानी कि संविधान का निर्माण जिसने किया उसका चुनाव किसके द्वारा किया गया था?
ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा इनका चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को किसने बनाया? संविधान सभा को, भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया? ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। संविधान सभा ने ही संविधान को बनाया। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो जो संविधान सभा बनी, संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए वह कब संपन्न हुए? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ये संपन्न हुए थे 1946 ईस्वी में। संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे 1946 में संपन्न हुए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो संविधान सभा की स्थापना बतानी है, कब हुई थी संविधान सभा की स्थापना? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन था वह कहाँ हुआ? राइट आंसर ढूंढना है और राइट आंसर ऑप्शन डी है इसके लिए, दिल्ली में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जब संविधान सभा का उद्घाटन किया, मतलब कि संविधान सभा प्रारंभ करने से पहले, उसका शुरुआत करने से पहले, तो अधिवेशन जो हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक कब थी वो कब हुई? देखते हैं राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष बताने हैं आपको। संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे इनमें से कौन थे वे? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था संविधान सभा में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा के फिर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इनको कब चुना गया है स्थायी अध्यक्ष? 11 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन इस प्रकार भी हो सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया, इस प्रकार भी क्वेश्चन हो सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? जब संविधान सभा बनी थी तो संवैधानिक सलाहकार उसमें कौन था? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, बी.एन. राव, यानी कि भीमराव बी.एन. राव, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, याचिका विलेख यानी कि राइट्स जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा याचिका विलेख राइट्स जारी किए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के ही द्वारा जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांतों का सर्वप्रथम प्रयोग किया कहाँ पर इन्होंने? सबसे पहले जो इन्होंने सत्याग्रह से संबंधित सिद्धांत दिए थे, कहाँ पर इसका प्रयोग सबसे पहले गांधी जी द्वारा किया गया? तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है ऑप्शन राइट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले इनके द्वारा किया गया था अपने सत्याग्रह के सिद्धांतों का प्रयोग। और अगला प्रश्न है, निम्न में कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? कौन है इनमें से जिसका संबंध होम रूल आंदोलन से नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन जी। इसके अतिरिक्त सी आर दास, एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम, इनका संबंध
होम रूल आंदोलनों से था। तो इसी के साथ ये वीडियो ही एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन यूजफुल अगर लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली इस चैनल पर आपको ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहेंगी, जिससे कि आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।